गया प्रसाद अहीरवार सितंबर 1991 से ओराई प्लांट में डीएम प्लांट ऑपरेटर के रूप में काम कर रहा था। वो एक अनुभवी और कार्यकुशल ऑपरेटर था। 7 अप्रैल 2012 गया प्रसाद बी शिफ्ट में काम करने के लिए फैक्ट्री पहुंचा और रोज की तरह अपने काम में व्यस्त हो गया। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था और दिन की रोशनी रात के अंधेरे में तब्दील हो गई, लेकिन फैक्ट्री में काम अभी जारी था। गया प्रसाद अपने साथियों नरेश और मनोज के साथ बातचीत में मशगूल था, लेकिन जैसे ही गया प्रसाद को आभास हुआ कि शिफ्ट खत्म होने वाली है, बातचीत को वहीं रोकते हुए वो प्लांट के निरीक्षण के लिए ऑपरेटर रूम से निकला। प्लांट का निरीक्षण करते हुए अचानक उसका ध्यान एक पंप की तरफ गया जो कि लीक हो रहा था। रात 9 बजे, शिफ्ट खत्म होने में महज 1 घंटा ही बाकी था। गया प्रसाद को जल्द से जल्द लीक हुए पंप को ठीक करना था। गया प्रसाद ने ऑपरेटर रूम से अपने औजार उठाए और पंप को ठीक करने के लिए प्लांट में गया। कुछ मिनटों की मशक्कत के बाद पंप ठीक हो गया। पंप ठीक करने के बाद जैसे ही गया प्रसाद ऑपरेटर रूम की तरफ जाने लगा, उसके हाथ से स्पैनर छूट गया और आउटलेट ड्रेन को कवर करने के लिए लगाई गई एमएस ग्रेटिंग में जा गिरा। गया प्रसाद परेशान हो गया। अब जब शिफ्ट खत्म ही होने वाली थी, अचानक ये नई मुसीबत आ गई। वो लेट हो रहा था। उसने अपने बाकी औजारों की मदद से स्पैनर बाहर निकालने की कोशिश की। हालांकि मनोज और नरेश अभी भी ऑपरेटर रूम में थे, लेकिन गया प्रसाद ने सोचा कि उन्हें बुलाने से वो और लेट हो सकता है। उसने दाएं हाथ से एमएस ग्रेटिंग को उठाया और बाएं हाथ से स्पैनर को निकालने की कोशिश करने लगा। वो अंधेरे में स्पैनर को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। एक हाथ से भारी भरकम ग्रेटिंग को उठाए रखना अब मुश्किल हो रहा था। अचानक ग्रेटिंग उसके हाथ से छूट गई और उसका बायां हाथ ग्रेटिंग और टाई लाइनिंग के बीच आ गया। गया प्रसाद की कलाई टूट चुकी थी। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने ऑपरेशन कर टूटी हुई कलाई को जोड़ने की कोशिश की। कई घंटों की कोशिश के बाद उन्होंने कलाई को जोड़ दिया, लेकिन नुकसान हो चुका था। सात अप्रैल को डीएम प्लांट में कार्य कर रहा था। उसी समय हमारा स्पैनर नाली में चला गया और जाली को उठा करके हम स्पैनर उठाने लगे। जाली का जो बैलेंस था वो डगमगा गया और उसी में मेरा हाथ फंसकर कट गया। घटना के बारे में सुना आप, मैं बहुत घबरा गई। आगे उसका परिवार का क्या होगा, पढ़ाई लिखाई सब भविष्य बच्चों की परेशानी है बहुत ज्यादा। अब उसके हाथ में कहा न कपड़ा पहन सकते हैं न नहा सकते हैं, एक जने उसके लिए चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर हादसे की वजह क्या थी। लॉस एक्सपोजर का अपर्याप्त आंकलन। 2011 में तैयार किए गए रिस्क असेसमेंट रिव्यू में ये एक्टिविटी क्रिटिकल टास्क इन्वेंट्री में शामिल नहीं की गई थी। परिस्थितियों के मुताबिक सावधानी का अभाव। गया प्रसाद एक अनुभवी ऑपरेटर था और पिछले 15 साल से वो प्लांट में काम कर रहा था, लेकिन उसने परिस्थिति की गंभीरता को नहीं समझा और चोट लगने की संभावना को नजरअंदाज कर दिया। समय बचाने का अनुचित प्रयास। गया प्रसाद अपने साथियों को मदद के लिए बुला सकता था, लेकिन उसने अकेले ही 45 किलोग्राम वजन की ग्रेटिंग को उठाने की कोशिश की, क्योंकि आधे घंटे में शिफ्ट खत्म होने वाली थी। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि सभी लोग सुरक्षा से काम करें ताकि
जो घटना मेरे साथ हुई वो किसी के साथ न घटे। सुरक्षा हम सब की जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी है हमारे खुद के प्रति, हमारे साथियों के प्रति, हमारे परिवार के प्रति और हमारी कंपनी के प्रति। किसी भी हालात में ये कड़ी टूटनी नहीं चाहिए। आइए हम सब मिलकर जीरो एक्सीडेंट के लक्ष्य को हासिल कर दिखाएं।